प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कि परमात्मा ने कहा कि वहां से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते, कार मारते, पाप तो वही लिखे जाएंगे ना जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहां से यहां तक आपने कितने कदम रखे? पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर पैर रखने मात्र से एक दिन में करोड़ों जीवों को मार कर घूम फिर कर तुम विश्राम लेते हो और फिर कहते हो पाप नहीं करते। तो आप कहां से चले थे? बांधवगढ़ से यहां तक आने में 1 हफ्ता लगा होगा आपको कांची। तो इस वहां से यहां तक आने और जाने में कितने पाप आपने कर दिए, जीव मार दिए। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? ब्राह्मण से सत्या जो होई जल स्नान करते हो सोई, चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर से नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के रंग के जीव हैं, कुछ ऐसे हरे हरे घास में हरे जैसे उसी घास जैसे होते हैं और वो भी तुमसे मर जाते हैं। तारक मंत्र कोट जपा ही वह जीव हिंसा उतरे नाही। और तुम्हारे जो मंत्र है ना, जो तुम जाप करते हो, राम कृष्ण हरे हरे राधे श्याम, कहते हैं ना, करोड़ जाप कर लियो, वह जीव हिंसा इनसे नहीं कट सकती। वो मंत्र मेरे पास है सतनाम, उससे कटेंगे वो पूर्व के पाप भी तेरे। तारक मंत्र कोट जपा ही वो जीव हंसा उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो दार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा या अपराध न उतरे देवा। अब जैसे तुम आरती करते हो, घंटी बजाते हो, कहते हैं इनमें भी पाप होते हैं। जब घंटी बजाते हो उसमें भी, और घंटी का डंडा मारते हो वहां भी जीव होते हो, कण छोटे छोटे अणु। यानी कोई भी तुम्हारा कर्म पाप से रहित नहीं है। और तुम्हारे पास वो साबुन और जल है नहीं जिससे आपका रोज, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, मैला हो जाता, साबुन और पानी से धो लेते, साफ हो गया। तो आपके मंत्र तो साबुन पानी वाला भी काम ना करते। वो सच साधना जब तक नहीं मिलेगी, डेली के जो कर्म होते उनको भी आरती सेवा सिमरण पूजा हम करते हैं, उसमें भी वो डेली भी खत्म होते हैं जो हो भी जाते हैं। तो ठाकुर घंटा पवन चकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर दौड़े। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्म ता साजे। धूप दीप और अर्पण अंगा, कोट जीव जाजर विहंगा। एती हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। स्वामी सेवक बूढ़त बारा, मार पड़े दरगह जमजेरा। ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सभी छुड़ाऊं। परमात्मा कहते मैं ऐसा ज्ञान सुना दूंगा गजब का कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इससे सब पीछा छूट जाएगा। जो साधना करते हो, व्रत रख लिया, तीर्थों पर जाना, फलाना करना, ये सब छुड़वा दूंगा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुड़ाऊं। झाड़ी लंगी कर तो हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है निशा। यानी सब प्रकार के बता रहे हैं कि तुम खाते पीते हो, खानदान में दमन प्राणी और कैसे पाओ मोक्ष निशानी, तुम
फ्रेश होने जाते हो उसमें पाप हो, पेशाब करते हो उसमें पाप हो, बना खाना बनाते तब पाप हो, और उधर से कहते हो हम पाप नहीं करते। यानी इतना लेखा दिखा दिया परमात्मा ने, कलेजा हिल गया उसका, धर्मदास का। और जब परमात्मा ने इतना कुछ कहा वो फिर भी ना मान्या। और जैसे परमात्मा बताते हैं, तीर्थ पाठ चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी। जैसे तीर्थों पर जाते हो ना, तुम्हारे तो असंग जन्म के पाप इकट्ठे कर लिए, सारे भोगने पड़ेंगे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्झाणी। जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबन। अब दान करने तुम तीर्थ पर जाओ हो, आन जान में पाप ने इकट्ठे कर लिया, पुण्य करके आओगे को धर्म तो घर कर लो, गांव में कर लो, किधर भंडारा करके, वो तीर्थ पर घना धर्म होगा। आवत जाते जीव मरे अरबाना, अरबों जीव मार देते हो। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया है। कहते पर भी लेन जाते हो कहाँ पाप इकट्ठा करने, और हम ज्ञान बताते हो उसको कोई नहीं सुन रहा है। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पढ़े भारम गंगा जमुना गए केदार। जितने गोते मारो ना उसमें उतने पाप में ग्रस्त होते जाते हो तुम। गंगा जमुना से केदारनाथ सजा लियो। लोहागर पोकर की आशा अंतकोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे ना कट है फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु बहोर जाए द्वारका ले दागू। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव बर्मा व आचार विचारम। परमात्मा कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना तीर्था पर जाओ, हर की पैड़ी पर जाओ, वहां पर भी लगे, कहते ऐसे ऐसे गुरुओं की गर्दन मारम, कहते उनका तो जूते मारे। गरीबदास जी ने बताया सूक्ष्म वेद में कि झूठे गुरु के लित्र लावे और गर्दन काट घसीटे, और वाह के पीटे पाप नहीं है, उसने जरूर पीटे। तुम ना पीटियो किसी ने, तो बस इस कहने की बात है। जैसे कह देते हैं ना, एक कहने का भाव ये है कि ऐसे नालायक तो बच कर है, पीटा छेती नहीं करते संतु। वैसे एक उदाहरणार्थ कहते हैं, जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है, उसने कहते दूर मर ले, तू मर ले का मतलब ये ना तुम मरे जा सुसाइड कर ले, उसने कहते दूर बैठ जा। तो इसी तरह ये संतों की जो वाणी है, वैसे वो किसी उद्देश्य से कही है, उनका अर्थ ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे हर घरते काट घसीटे, और वाह के पीटे पाप ने, उसने जरूर पीटे। कहने का भाव उतना निकम्मा है, आप कर्म बिगाड़े और तुमने गुमराह किया कर रहा है, इतना अनमोल जीवन को नाश करता है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जैसे ऊपर बताया है ना, भाई लोहा अगर पो कर्म जावे वहां जावे, फलाना पर भी लेने जा, गंगा जमुना पर नहाने जा, केदारनाथ पर जावे। ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव भरमावे आचार विचारम। जो इस तरह की बकवाद मुड़ जा रहा है वो निकम्मा आदमी है, वो संत नहीं है। फिर क्या बताते हैं, पिंड पे होहा भौतक जाही बद्री बोध सुनो चितलाई। कोई पिंड पे होहा में जाकर पिंड भरवाते हैं, कोई बद्रीनाथ में जाते हैं। पिंड पे होहा भौतक जाही बद्री बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजूमम अंतकोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा बता रहे हैं, जैसे धर्मदास जी पूछ रहा था जी, जैसे पिंडदान करते हैं उससे लाभ होता है। परमात्मा बोले भाई क्या लाभ हुआ, पिंडदान कर दिया भूत जुनी छूट गई, गधा बन गया तेरा पिताजी, खाक कल्याण करा दिया उसका। भूत जुनीता छूटे है पिंड प्रदान करंत। गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। कहते भूत जुनी तो छूट गई, क्या फायदा किया, भगवान मिल गया उसको, फिर गधा बन गया अगले जुनी में। तो ये है तुम्हारा ज्ञान, और हम जो बता रहे से दोनों संकट मिटेंगे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। तो पुण्यात्मा आज तो इतना ही सत्संग करते हैं, क्योंकि ये जो दास
ये कथाएं परमात्मा की पूरी 5-5 दिन में होया करती। सत्संग शुरू में करते थे, फिर बीच में जब पता चला कि परमात्मा को उजागर करना है, पहले भगवान इनके हृदय में जचाना है, तभी तो मानेंगे कबीर इस गोड़, तभी इस वाणी को सच्ची मानेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, ये तो 1 हफ्ते में जाकर पूरा हुए दोनों का प्रसंग, और सारा सबको समझाने के लिए है आधार से। फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही किया करेंगे, एक जनता जाग जा, सब परमात्मा पर लाग जा, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुनाया करेगा। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिन्होंने परमात्मा से लाभ प्राप्त हुआ, उससे आपको दृढ़ता आएगी। नए भक्त आते हैं, लुटे पिटे आते हैं। पुण्यात्माओं, जहां जहां भी आप गए हो, आपने खूब पता वहां क्या व्यवस्था थी, और यहाँ का भी आपको मालूम है यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ भगवान आपके बाप का घर है, और जहां आप जाते थे वहां किसी दूसरे के बार में जाते थे, वहां अपने पैसे से खाना, अपने पैसे सब कुछ करना। देखो, जो पैसा आप यहाँ दान करते हो, ये पैसा आपका है। आपने जो दान कर दिया ये आपका है, जो आपको 1000 गुना मिलेगा आगे जाके। और इसमें यो फिर आपका नहीं रहा, आपका है, आपका नहीं रहा। आपने दान कर दिया भगवान को, आपका नहीं रहा, ये हो गया भगवान का। और उसके बदले में आपको भगवान ने दे दिया 1000 गुना, आपका नहीं रहा। और वास्तव में जो दान आपने कर दिया वो आपका। ये दोनों बात कैसे? जैसे आपने 10 लाख रुपए लगा दिए कोठी बनाने में, वो आपका नहीं है। आपने कार ले ली 2 लाख की, 4 लाख की, वो आपकी नहीं है। आपने जो दान कर दिया ये आपका, ही आपको आगे मिलेगा, और ये यहीं बाकी यहां छोड़ के जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप दान यहां करते हैं ये आपका है, आपको आगे मिलेगा। ये आपका नहीं रहा, क्योंकि आपको तो इसके बदले भगवान 1000 गुना देगा। और फिर उससे अपने आपके भाई बहन जो यहाँ आते दुखी सुखी सबको फ्री व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका घर है, और यहाँ कितना सुख मालिक देता है। कितने दुखी आते हैं, यहाँ आते सारे दुख भूल जाते हैं, सब चीज समय पर मिलती है। सारा बैठन का, ओढ़न का, खाने का, पीने का। आपके भाई बहन जो पुराने हैं आपकी कैसी सेवा करते हैं, कोई घर का सदस्य नहीं कर सकता इतने दिन इतनी सेवा। तो इससे भी आप हिसाब लगा लो आप कहां आगे हो। तो इससे आपको दृढ़ता आएगी। जिन भक्तों पर परमात्मा ने मेहर बख्शी, आप पे बख्शेंगे। जब इन पे बख्शिए तो आप कौन से उसके बच्चे नहीं होगे, उसकी मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगेगी तेरा बाना। जब तक मेरी मर्यादा में रहोगे, काल का अटैक नहीं होने दूंगा। हम गलती करते हैं मर्यादा तोड़ के, उसमें काल का दाव लग जाता है। जब मंत्र खंड हो गया, भगवान का हाथ हट गया, तो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपनी थरे उधर जाएंगे वंश। और पंजा दस्त कबीर का, भगवान का पंजा रहेगा कैसे? जब लग हंसा हमारी आना, जब लग आप मेरी मर्यादा में रहोगे और मेरे अतिरिक्त किसी में सपने में भी इच्छा नहीं रखोगे किसी की, तो मेरी जब मर्यादा में हो तब तक फिर काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो ऐसे मर्यादा रखते हैं, उनको क्या क्या सुख हुए वो आपको अब सुनाएंगे। आप भी ऐसे रखना, आपका भी कल्याण होगा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हुक्मा दास। सर कहाँ से आए हैं आप? ग्राम बनवाड़ा, तहसील डेगना, जिला नागौर, राजस्थान साहिब जी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सत्य गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं राधा स्वामी राजेंद्र सिंह जी की शरण में था। वहां की भक्त दिए हुए 5 नाम का जाप करता था भगत जी। तो इन 5 नाम, ये जो 5 नाम संत राजेंद्र सिंह जी ने आपको दिए थे, इनसे इनकी भक्ति करते हुए आपको क्या लाभ मिला? इनकी भक्ति हुए करते भगत जी लाभ तो कुछ नहीं मिला, बल्कि नाम लेने के 1 साल बाद में मेरी बच्चे शांत हो गई थी, तो लाभ तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो मेरे को भूत प्रीत का जो बीमारी थी वो जरूर 5-4 साल तक मेरी वो नहीं हुई थी। उसके बाद भगत जी 2007 को मैंने वापस वहां आश्रम गया था राधा स्वामी दिल्ली, तो जाने के बाद में भगत जी मेरी जो बीमारी थी वो वापस चालू हो गई थी। उसके बाद भगत जी मैं 2-3 साल तक से वो बीमारी से परेशान था बहुत ज्यादा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? भगत जी परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में मैं ऐसा आया, जब मेरी ये भूत प्रीत की बीमारी थी तब मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली,
उसमें पढ़ा था मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे गुरुजी पहले वाले बताते थे कि भाई सोए गुरु पूरा का है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो मैंने ये सोचा कि इसमें 2 अक्षर का भेद तो बता नहीं रहते, ये रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इसमें 2 अक्षर के भेद है जो सतनाम है, तो इनकी भक्ति करना चाहिए। तो भगत जी फिर मैंने वो बीमारी से बहुत परेशान था, मैं झाड़ा बूझ वालों से और से बहुत परेशान हो गया। तो भगत जी मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में मैंने भगत जी एक जो हमारे पास में ही है वो डोर ताबीज करती है उसके पास गया। 1 साल तक भगत जी मैं उसके पास फिरा, तो वो बोली आपके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति का है जो मेरे बस में नहीं आती है, वो मेरे से उसका ताबीज नहीं बन सकता है। 1 साल तक तो मैं फिरता फिरता परेशान हो गया भगत जी। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मरने वाला हो। उसके बाद भगत जी मैंने उसको जाके बोला भाई जो बता जो करना है, जो मेरे ताबीज बनना, नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है। वो बोली भगत जी आपकी मियाद खत्म हो गई है, 1 महीने और जियोगे और उसके बाद आप मर जाओगे। तो फिर भगत जी उसके बाद मैंने एक दिन घर पे सोते सोते सदगुरु रामपाल जी महाराज को याद किया। याद करके वो कि ज्ञान गंगा पढ़ के उसमें से लिखा हुआ कि घर में अगरबत्ती नहीं करना चाहिए, किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो उसी दिन से भगत जी मैंने ये घर में अगरबत्ती करना बंद कर दिया और दीपक किया घी का। और उसी समय मैंने किया गुरुजी यदि आप परमात्मा हो तो मेरी ये बीमारी आप कष्ट दूर करो, तब मैं आपके शरण में आ सकता हूँ, नहीं तो भगत जी मेरे से नहीं आ जा सकता है। ऐसे हुई। उसके बाद भगत जी मेरे को ये बात धीरे धीरे 2-4 दिन हुए, तो फिर पहले वाले जो राधा स्वामी पंथ के गुरु थे वो मेरे को दर्शन देने लगे। कभी बोलते हैं कि ऐसा वहां नहीं जाना है तेरे को, वहां ऐसा नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो कुछ नहीं है, वैसे नहीं है। तो भगत जी मैंने ये सोचा कि जब 10 साल में ही यदि मेरे को कुछ दर्शन नहीं दिया, आज ये दर्शन क्यों दे रहे हैं। तो उसके बाद भगत जी मैंने जब 1 महीना हो गया भगत जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तैयार हो गया मैं यहाँ आने से पहले। उसके बाद भगत जी यहाँ आने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। काल का बहुत बड़ा जाल है, राधा स्वामी के वो सब मेरे को डरा रहे थे तो मैं नहीं आ पाया। उसके बाद भगत जी मेरे 6 साल से बच्चे 2 बच्ची थी, उसके बाद बच्चा बच्ची नहीं हुआ था। सभी से पूछा तो ये बोले आपके अब कुछ नहीं होगा, आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने एक दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के से घर पे प्रार्थना की, हे भगवान यदि आप परमात्मा हो, मेरी एक कष्ट दूर कर दिया तो ये भी दूर आप ही करो भगवान, मेरे को एक बच्चा दे दो तो मैं आपकी शरण में जल्दी से आ सकता हूँ, नहीं तो भगवान ये काल का बहुत बड़ा जाल है। उसके बाद भगत जी उसी महीने से मेरी पत्नी के गर्भ रह गया भगत जी। उसके बाद में 8 महीने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शरण में आ गया। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आप राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेत के साये ने घेर लिया, और फिर आप झाड़ फूक वालों के पास भी जाते थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी जीवन सिर्फ 1 महीने का ही है। उसके बाद आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। उसे पढ़कर आपने सिर्फ संकल्प मात्र से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको स्वस्थ किया और आपको बच्चा भी दिया। ये लाभ तो सर आप बता रहे हैं कि आप संकल्प मात्र से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले ही आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिए। उसके बाद सर आप यहाँ आए, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको सत भक्ति दी। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको अन्य क्या लाभ मिले? उसके बाद भगत जी जब मैं यहाँ आ गया, नाम ले लिया, तो मेरे घर वाले श्री भक्तमती जी ने उपदेश नहीं ले रखा था। वो बोलती थी कि मैं उपदेश नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आपके गुरुजी तो बहुत ज्यादा नियम बताते हैं। तो भगत जी उस समय मैंने ये सोचा कि यदि मैं एक भक्ति करूंगा, ये नहीं करेगी, तो जो ये मालिक ने जो बच्चा दे रखा है ये भगवान की लीला है, उन्हीं ने दिया है, तो यदि ये नहीं जाएंगे तो ये बच्चा भक्ति नहीं कर पाएगा। तो भगत जी मैंने उसी दिन एक दिन गुरुजी से प्रार्थना की कि परमात्मा यदि इन भक्तों को आपकी शरण में ले लो तो भगत जी ये बच्चा भी आपकी शरण में आएगा, नहीं तो भगत जी ये नहीं आ पाएगा। उसके बाद उसी दिन मैंने दंडोत प्रणाम करके जोत की। उसी दिन रात को मेरे को सपने में गुरुजी आए और आके ये बताए कि बेटा ये सब कुछ मान जाएंगे और आप ध्यान रखो, इसको एक पाठ बोल दो और आप पाठ करवा लेना और ये आपके जल्दी मान जाएंगे और आ जाएंगे। उसी समय उसको बहुत ज्यादा भगत जी बच्चे को उल्टी और दस्त होने लग गई। तो 2-3 दिन तक उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो रही थी। तो भगतमती जी ने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैं बोला डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ अंश है, उन्हीं की शरण में जाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये नियम हमसे नहीं रहेगा। तो बोला भगत जी, मैं बोला ठीक है भगत जी नहीं रहता, आप डॉक्टर के पास चलिए।
फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, टेबलेट दी, शीशी दी। उससे भगत जी जैसे ही वो दिया, जैसे ही ज्यादा उल्टी टट्टी होने लग गई। फिर मैंने ये प्रार्थना की, गुरुजी ये तो मामला बहुत खराब हो गया। फिर प्रार्थना की तो गुरुजी कि इनको जल्दी से जल्दी बुला लो। उसी दिन से भगत जी, उसी दिन उनको रात को ये हुआ कि सवेरे उठते ही मेरे को बोला, अब की बार आप गुरुजी के कब जाओगे? मैं बोला गुरुजी को वैसे तो महीने से जा रहा हूँ, मगर मुंडा सामने ही सत्संग आ रही है, इसमें चले जाएंगे। बोला ठीक है भगत जी, हम भी नाम उपदेश लेंगे। उस समय भगत जी जब मैं घर से निकला तो उल्टी दस्त बच्चे को इतनी हो रही थी, कोई सीमा नहीं। और जब डेगाना आके मैं बरवाला का स्टैंड से टिकट कटवाया, टिकट कटाते ही ऐसे उल्टी दस्त खत्म हो गई जैसे कोई जादू किया हो। उसके बाद उन्हीं को जज गई कि कुछ न कुछ शक्ति तो वहां है। उसके बाद भगतमती जी आए, बच्चे, दोनों बच्चे आए और बच्चे आए, और उसी दिन से सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जो लाल तेल होता मालिश करने का, वो उन्होंने बच्चे को पिला दिया। मेरे को मालूम नहीं था, तो वो उन्होंने पिला दिया। तो वो बोला कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, जो होगा जो परमात्मा ही करेंगे। और उसके बाद वो पिलाने से बाद हमारे कुछ भी नहीं हो, और हम बहुत अच्छे हैं, भक्ति करते हैं पूरे परिवार के, और एकदम शरीर से सुखी हैं। सब कुछ दया परमात्मा की हमारे ऊपर। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत जी, नाम लेने के बाद जब मैं किशनगढ़ में काम करता था, उसी दिन मेरे को एक फैक्ट्री में काम करता था, तो वहां से मैं गिर गया। वहां गिर गया तो गिरने के बाद भगत जी ऐसा हुआ कि वहां सब कुछ देखा तो मेरे को यही बोले कि ये तो गुजर गया है, ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो भगत जी मेरे को तो पता नहीं था क्या हुआ। उसके बाद एक पूर्ण घंटे तक मेरे को होश नहीं आया, क्या मालूम क्या हो गया। यही बोल रहे थे कि मर गया, मर गया। तो भगत जी उसके बाद मेरे को क्या मालूम परमात्मा ने कैसे जीवित किया। मेरे को हॉस्पिटल में ले गया, तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ये गले की हड्डी है, ये टूट गई है। तो भगत जी मेरे को कुछ होश आया, तो मैं परमात्मा से अरदास की, है परमात्मा, यदि मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई है तो मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा। उसी के बाद वो डॉक्टर बोला कि ठीक है, इनका सिटीजन कर लेते हैं। सिटीजन किया तो उसमें रीढ़ की हड्डी डॉक्टर बता रहे थे कि टूटी हुई मिली। उसके बाद मैंने प्रार्थना की गुरुजी से, तो थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों को क्या मालूम क्या हुआ, परमात्मा बुद्धि चेंज किया, बोला कि इसका अक्सरा कर लेते हैं। अक्सरा करने के बाद भगत जी मेरी उस अक्सरे में एकदम बिल्कुल सही हड्डी आ रही थी। तब डॉक्टरों ने बोला कि ये क्या, आप कौन से इष्ट की पूजा करते हो, क्या है? फिर वो मेरा सेठ था, वो बताया कि ये कबीर साहब की शरण में है। तो ये फायदा मेरे को उपदेश लेने से बाद में मेरे को दूसरी बार जीवन दान मिला भगत जी। और भगत जी, भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, राधा स्वामी वालों को और सबको, कि जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज जो बरवाला में आए हुए हैं परमात्मा, उनसे उपदेश लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वर पर निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88।
उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी, 33 कोटि अदारा, ध्यान से 88, उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी। ग्रीव कर जोरूं विनती करूं, जोरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी ही, जाखें चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलोत, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं, वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है, वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तैसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे।
तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाहु अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान